अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप हज़रत? आपकी खिदमत में एक सवाल अर्ज़ था कि दादा मुर्शिद सैयद आले रसूल हसनैन मियाँ नज़मी हसन महरेरा अलैहि रहमतुर रिज़वान, उनका मशहूर ज़माना कलाम है, उनकी जाम जम आँखें शीशे बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बांकेपन मेरा। इस कलाम पर कोई मैसूरी साहब हैं, उन्होंने फ़ेसबुक पर इसकी सख्त तशरीह और तौज़ीहात की है और सख्त अंदाज में इसकी मज़म्मत की है। तो आप इस कलाम की क्या तशरीहात और तौज़ीहात फ़रमाएँगे? बराए मेहरबानी जवाब इनायत फ़रमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जी, उनका मैसूरी साहब का तबसरा मैंने भी पढ़ा। बहुत उन्होंने मतलब सबसे पहले अगर उनको समझ नहीं थी तो हमारे बड़ों से ख़ानदान बरक़ात के किसी भी जो है आप उनके हुज़ूर वक़ार मिल्लत हैं, सफ़ी मियाँ साहब हैं, दीगर उनके शहज़ादे हैं सरकार नज़मी के, उनको बड़ों से रब्ता करना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रही थी तो उनको ये वज़ाहत तलब करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने ये बहुत गलत किया है कि अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने ये तबसरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो एतराज़ जताया है वो इस बात पर कि ये जो जाम जम है, जाम जम, तो जाम जम से जो हुजूर की माज़ाग निगाहों से तशबीह दी गई है ये दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले यहाँ समझना ये है जाम जम है क्या। जाम जम के और भी कई नाम हैं, जाम जहानुमा भी कहते हैं, जाम गीती भी कहते हैं वगैरह, और भी उसके कई सारे नाम हैं। जाम जम, जाम का माना होता है प्याला, और जम ये बादशाह का नाम था। ईरान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था जम। अच्छा, उसको जमशेद भी कहते हैं, उस बादशाह को जम को जमशेद भी कहते हैं। जमशेद चूँकि बहुत खूबसूरत था, उसका चेहरा ये मिसले शुआए आफ्ताब बड़ा दरख्शिंदा और ताबा था, इसलिए उसको जमशेद कहते हैं। चूँकि शुआए आफ्ताब की जो ताबानी होती है उसको शेद कहते हैं, इसी लिहाज से उसकी ताबंदगी को देखते हुए इसको जमशेद कहा जाने लगा। तो इसी बादशाह जमशेद ने ये प्याला तैयार करवाया था, ठीक है। अब वो फाजिल साहब ने जो एतराज़ जताया है वो उसमें ये कहा है कि इसमें वो शराब पीता था। ये बात बिल्कुल गलत है, ये कोई शराब वाला प्याला था ही नहीं सर। ये बिल्कुल, ये सिर्फ जो है एक करिश्माती किस्म का प्याला था जिससे आइंदा फ्यूचर की मुस्तकबिल की ख़बरें मालूम की जाती थी। जैसे अलादीन का चिराग हमारे यहाँ मशहूर है कि बस उसको रगड़ो और जिन निकलता और सारी मुरादें पूरी कर देता है। बस ऐसे इसी किस्म का कुछ था ये प्याला कि जो है उसको घुमाते थे, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी गिनतियाँ और खुतूत कुंदा थे, और उन्हीं को घुमा करके फिर वो अनुमान लगा करके नुजूमियों और काहिनों की तरह कुछ अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि आइंदा क्या होने वाला। तो चूँकि अच्छा, ये इसके बारे में एक बड़ा मशहूर एक जो है ज़बान फ़ारसी का डिक्शनरी तैयार करने वाला बंदा है, अली अकबर दख्दा करके है। तो उसने खुद लिखा है इसके बारे में कि अज़ हफ्त फ़लक दरऊ मुशाहदा व मुआयना कर दी, कि ये ऐसा जाम जम के बारे में लिखता है कि जाम जम एक ऐसा प्याला था कि जिसमें आप 7 आसमानों के हालात देख सकते थे, मालूम कर सकते थे। तो मतलब कहने का ये कि पूरे अहले फ़ारस का इस जाम जम प्याले के बारे में ये अरसे दराज तक ये अक़ीदा रहा कि ये कोई करिश्माती और इल्हामी किस्म का प्याला है जिसमें आप गैब की तमाम बातें जान सकते हैं। बस इतनी हकीकत है इस प्याले की, इसका ना शराब से ताल्लुक़ है ना दारू से ताल्लुक़ है। तो चूँकि ये प्याला गैब की ख़बरें बताने के नाम से मशहूर था, ये ज़रबुल मसल बन गया। शायर ने हुजूर की माज़ाग निगाहों को, जिसमें दुनिया के तमाम वाक़यात और हालात बिल्कुल हाथ की हथेली की तरह हुजूर की निगाहों के सामने होते हैं, कि वो कहते हैं ना कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही नहीं छुपा, है ना। तो सरकार की निगाहों के सामने सब कुछ आया है, सब कुछ ज़ाहिर है। तो जिस तरह इस करिश्माती प्याले से मुस्तकबिल के हालात मालूम किए जा सकते हैं और सब कुछ उसमें देखा जा सकता था, इसी तरह चूँकि हुजूर की माज़ाग निगाहें, देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस चूँकि शराब का प्याला था इसे तशबीह देना मुनासिब नहीं है। मेरे भाई याद रखें, एक मतलब कायदे की बात है, जब भी किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जाती है ना, तो तशबीह में मिन कुल्लिल वजूह मुशाबहत नहीं पाई जाती है। जैसे हम कहें कि उमर भाई शेर हैं,
तो अब हम आपको शेर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुम भी है, पूँछ भी है आपकी वो चीरने फाड़ने वाले पंजे भी हैं, नोकीले दांत भी हैं। आपको जानवर नहीं बता रहे हैं, मतलब आपको जो शेर कह रहे हैं मतलब है कि जिस तरह शेर में एक बहादुरी और शजाअत पाई जाती है ना, इसी तरह की बहादुरी और शजाअत आपके अंदर है, बस इतनी सी बात है। इसी तरह अच्छा ये कहते हैं कि जब हुजूर की माज़ाक निगाहों को जामे जम से तशबीह दी गई, तो मतलब ये नहीं हुजूर की माज़ाक निगाहें इस जामे जम से बहुत मासिवा हैं, बहुत मतलब उससे कोई तशबीह नहीं, मगर लोगों को समझाने के लिए तशबीहात में इतना ख्याल, बस लोगों को बात समझ आ जाए, एक चीज़ को दूसरी तशबीह दे करके बात क्लियर कर दी जाती है। आप लोग जैसे दूसरे लोग ही कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है हुजूर की चेहरे पाक को उन्होंने चाँद से तशबीह दी है कि नहीं दी है, मगर चाँद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चाँद में तो दाग है और हुजूर का चेहरा बेदाग है, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं यार। अच्छा अब आप कोई कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई चाँद से तशबीह देना हुजूर को, हुजूर के चेहरे पाक को, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि चाँद की तो पूजा होती है, चाँद की इबादत की जाती है, उसकी परस्तिश की जाती है, उसको लोग खुदा मानते हैं। अब इस चीज़ को हुजूर से तशबीह, हुजूर के चेहरे, तो ये हमारी नासमझी है भाई। सिर्फ ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि थोड़ी सी उसमें एक वजह पा ली जाएगी कि मतलब उसमें एक ताबिंदगी है, रोशनी है, चमक है। इस तरह हुजूर के चेहरे में भी चमक पाई जाती है, हुजूर का चेहरा भी रोशन है, मुनव्वर है, इस तरह हुजूर को चाँद से तशबीह दे दी जाती है। इसी तरह हुजूर की माज़ाक निगाहों को जामे जम से तशबीह दे दी गई है, बस इतनी सी बात है। इसमें एतराज़ की क्या बात है भाई, कि जिस तरह उसमें तमाम गैब की खबरें और आइंदा क्या होने वाला सब कुछ जान सकते हैं, इस लिहाज से हुजूर की माज़ाक निगाहों को, और इसमें तो कोई कलाम नहीं कि बिल्कुल पूरी दुनिया हुजूर के सामने हाथ की हथेली की तरह, आप जो चाहें देख लें। तो ये बस इतनी सी बात है। अब उनको ना समझ आए तो उनको समझना चाहिए, किसी से रब्ता करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यहाँ पर दूसरा शेर, इसी मिसरे पे उन्होंने एतराज़ किया है कि शीशा है बदन मेरा, उन्होंने एक जुमला लफ्ज़ भी गलत लिख दिया, शीशा है बदन मेरा उन्होंने लिखा है फाजिल साहब ने, कि उसको कहते हैं उनकी जामे जम आँखें, शीशा है बदन मेरा, ये गलत है, शीशा है बदन नहीं है, शीशा बदन है। शीशा बदन यानी कि मेरे बदन का जो शीशा है, मेरी ज़ात का जो आईना है, ये हुजूर के हुजूर की माज़ाक निगाहों के सामने आईने की तरह बिल्कुल हुजूर मेरे तमाम हालात से, मेरी ज़ात के एक एक रग से हुजूर वाकिफ़ हैं, और मैं बस हुजूर के सामने हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हालात मुलाज़ा फरमा रहे हैं। ये मुराद है कि मेरे ज़ात का जो आईना है, शीशा बदन, वो हुजूर मुलाज़ा फरमा रहे हैं, ये मतलब है। अब उन्होंने क्या है, उसका शीशा है बदन करके जो है उसको सुराही और मीना और क्या क्या मुराद ले लिया उससे। भाई पहले समझना चाहिए, किसी से रब्ता करना चाहिए। तो उनकी जामे जम आँखें, शीशे बदन मेरा, इसका मतलब ये है कि हुजूर की माज़ाक निगाहें, जो वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ऐ फ़रोग़त सुबह आसारो दुहूर, चश्मे तू मीदिन दे माफ़ी सुदूर, कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने वो निगाहें दूर भी अता की हैं कि सारे हवाल को, हाला हत्ता कि दिल में छुपे राज को भी आप जानते हैं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पाक जो है कि सारे आलम का आपको इल्म है, और फिर उसमें मेरी ज़ात की क्या हैसियत, वो तो बिल्कुल आपके सामने है, शीशा की तरह आपके सामने, आईने की तरह रखी हुई है, आप बिल्कुल हमारे तमाम हालात से वाकिफ़ हैं। ये कहने का मतलब है उस मिसरे का। दूसरा मिसरा है कि उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाँकपन मेरा। बाँकपन यहाँ कह लीजिए कि नाज, नखरे, वो हमारे यहाँ हुजूर सैयद वक़ार मिल्लत क्या फरमाते रहते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं एक जुमला कि गैया अपने खूंटे के बल नाचती है। तो सर हमारी इज़्ज़तें, हमारी शानें, हमारी सारे वक़ार, हमारे नाज नखरे, हमारा सारा भरम, ये हुजूर के दस्ते कुदरत में, दस्ते करम में है सर। हुजूर ने हमें थाम रखा है, हमारी लाज, हमारी भरम रखी है, तो हम आज जी रहे हैं। ये नाज, ये अंदाज हमारे ना होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे ना होते। तो ये हुजूर का करम है कि हम अब नाच रहे हैं उस खूंटे के बल। तो हमारा सारा भरम हुजूर, हमारा बाँकपन हुजूर की बंद मुट्ठी में है, यानी कि हुजूर के दस्ते करम में है। अब हुजूर अगर हाथ खींच लें, मुट्ठी खोल दें, अगर हुजूर से हमारा रिश्ता टूट जाए तो दुनिया आखिरत बर्बाद, हमारी ज़िंदगी तबाह। ये आज जो हमारा जो कुछ भी है, जो हमारी इज़्ज़तें हैं, हमारी सतवतें, हमारी शौकतें, हमारे नाज नखरे, जो कुछ भी हैं, ये बस हुजूर के दस्ते करम से चूँकि हमारा रिश्ता है,
तो इसलिए बस, तो ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है यार। अब उसको वो जो है अपनी नासमझी की वजह से इतने भूंडे तबसरे करना, और वो भी मतलब एक मुहक्किक बनना, वो कहते हैं ना बहुत आसान सा एक तरीका होता है मशहूर होने का, कि आप किसी बड़े के ऊपर टिप्पणी कर दीजिए, 2 लफ्ज़ बोल दीजिए, आप मशहूर हो जाने। आज शोहरत के जो है, सस्ती शोहरत के जो ख़ां लोग होते हैं, बस उनका काम ही रह गया है कि किसी बड़े को लो और उनके ख़िलाफ़ जो है उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दो। तो ये बहुत गलत बात है। अगर उनको बात समझ नहीं आती थी तो उनको समझना चाहिए, और ये मतलब गंद फैलाने से पहले किसी बड़े से पहले राब्ता करना चाहिए था। तो ये बहुत गलत किया है उन्होंने। अच्छा हज़रत, ये जो शेर है जिस पे इख्तिलाफ हुआ है, ये हुजूर सरकार नज़मी का शेर है भी या नहीं है? नहीं, ये असल में सरकार नज़मी अलैहिर्रहमा का ये शेर नहीं है। ये हुज़ूर सरकार नज़मी हसन मारहरा के एक सहाफ़ी शायर थे, सहाफ़ी दोस्त, वो शायरी करते थे। वो असल में बहारिया शायर थे, वो अक्सर गज़लें वगैरह लिखा करते थे। तो हुज़ूर सरकार नज़मी ने उनसे कहा कि भैया तुम सिर्फ़ जो है गज़ल वगैरह ही लिखते रहते हो, कभी कुछ हुज़ूर की शान में भी कुछ लिखो, कभी नात भी लिखो। तो उन्होंने कहा कि सर नात लिखना ये कोई आसान सी बात नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते, और मैं बहुत कोशिश किया हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। तो हुज़ूर सरकार नज़मी ने उनको मज़ीद तरगीब दिलाई। तो उन्होंने किसी तरह करके ये एक शेर वो गज़ल के तौर पर, जैसे कि ये गज़ल में क्या होता है कि बंदा अपने महबूब से बातें करता है वो अपने अंदाज़ में। तो उनका चूँकि वो बहारिया शायर थे, गज़ल वगैरह आम तौर पे लिखा करते थे, तो उन्होंने हुजूर को अपना महबूब तस्वुर करके और उसी गज़लिया अंदाज़ में उन्होंने ये शेर कहा नात के नीयत से कि वो क्या है, उनकी जामे जम आँखें शीशे बदन मेरा और उनकी बंद मुट्ठी में सारा बांकपन मेरा। ये उन्होंने गज़ल के तौर पर गज़लिया अंदाज़ में उन्होंने ये शेर कहा। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो कह रहे हैं फिर उन्होंने आकर के हुजूर सरकार नज़मी से अर्ज़ किया कि हुजूर मुझसे नहीं हो पाएगा नात लिखना, ये ई सादत बज़ोरे बाजू नीस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। तो ये असल में खुदा की एक तौफ़ीक होती है, वो जिसको चाहे ये कमाल अता कर दे। तो उन्होंने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सरकार नज़मी ने कहा अच्छा ठीक है, ये शेर आप मुझे दीजिए, फिर मैं इस पर तब आजमाई करता हूँ। तो उन्होंने ये शेर सरकार नज़मी के हवाले किया और फिर सरकार नज़मी ने इस पर पूरा कलाम लिखा और आपने वो नात मुकम्मल की। तो ये असल में सरकार नज़मी का शेर नहीं है, ये उनके सहाफ़ी दोस्त अब्दुल्ला कमाल साहब का ये शेर है। तो उसके बाद फिर आपने दूसरा मतला आपने कहा है और फिर पूरा कलाम मुकम्मल किया, वो आप बाज़ खुदा देख सकते हैं। उसके अलावा ये पहला शेर उनके दोस्त अब्दुल्ला कमाल साहब का, पूरा कलाम सरकार नज़मी का है। उन्होंने मतलब सरकार नज़मी ने उनसे कहा था कि तुम लिखो, नात लिखो, तुम सिर्फ गज़ल लिखते रहते हो। तो उन्होंने कहा लिखने की कोशिश की, तो किसी तरह ये एक शेर तैयार हुआ उनसे, और फिर उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे इसका नुज़ूल ही नहीं हो रहा है मेरे जहन में कुछ। तो उन्होंने सरकार नज़मी ने कहा अच्छा ठीक है मुझे दीजिए, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो ये उन्होंने आपने कंप्लीट फरमाया। ये असल में आपका शेर नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह खैर।